जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। तो हमने पिछले जो टॉपिक में देखा था कि किस प्रकार से भारत में राज्यों का गठन किया गया था। इसमें भाषा के आधार पर देखा गया था, बोलियों के हिसाब से, उनकी संस्कृतियों के हिसाब से, और कुछ हमने देखा था उसमें विशेष राज्य का दर्जा भी कुछ राज्यों को दिया गया था। हम इसमें आज जो भी पढ़ेंगे वो एक प्रकार का एक शब्द आता है, जैसे कि हमारे यहाँ संघवाद चलता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध भारत में किस प्रकार का है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। अब ये क्या होता है कि केंद्र के और राज्य सरकार के बीच संबंध किस प्रकार का है। हम जानते हैं कि हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले से ही हमारे देश के अंतरिम सरकार चलती थी और भारत में एक ही पार्टी थी उस समय। कौन थी? कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया। वो कांग्रेस की क्या थी? सरकार थी उस समय, और काफी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार बनी रही, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो जहां केंद्र और राज्य में सरकार जिस पार्टी की बनती थी, मान लो कि उस समय कांग्रेस थी, तो दोनों राज्यों में अपने अच्छे तरीके से, अपने अच्छे ढंग से कार्यों का निर्वहन करती थी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं, जब जानते हो सत्ता का लोभ होता है, या सत्ता जब ज्यादा, अब एक ही लोग, अगर एक ही लोगों के हाथों में आ जाएगी तो वो लोग क्या हो जाएंगे, हमेशा बार बार उन्हीं के हाथों में आएगी, तो एक तरह से उनके अंदर कौन सी भावना आएगी? तानाशाही की भावना आएगी। तो कहीं ना कहीं संघवाद के ऊपर प्राणघात था एक तरह से कांग्रेस के द्वारा। जिन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं बनती थी, उन राज्यों में ये पूर्ण रूप से अपना क्या करते थे, जिन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं बनती थी उन राज्यों में, जैसे मान लेते, देखो क्या था, हम मान लेते हैं 28 स्टेट, अभी वर्तमान की हम बात करें तब तो हमको पता था कम ही थे, 14 और 6 था। 28 स्टेट में मान लेते हैं कि केंद्र में भी किसकी सरकार है? कांग्रेस की। और कुछ राज्य जो है मान लेते हैं 15 राज्य में भी किसकी सरकार है? कांग्रेस की। अन्य राज्यों में किसकी सरकार है? अदर पार्टी की मान लेते हैं। तो जहां इनकी सरकार नहीं बनती थी वहां ये लोग एक तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे, या तो फंड देने में लापरवाही, या तो कुछ भी करने में लापरवाही। यानी जो संघवाद का नियम था, उन संबंधों का वो परिपालन करने में कहीं ना कहीं चूक जाते थे, और किसी कारणवश से वो राज्य में अपना, कोई भी जानते हो क्या होता है, केंद्र सरकार एक तो बड़ा अमाउंट देती है किसको? राज्यों को, कार्य कराने के लिए। तो कोई अगर मान लेते हैं केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो वो पूरा फोकस इस राज्य में करेगी? नहीं करेगी। उसकी सरकार जिस राज्य में भी रहेगी वो उस राज्य में भी और ज्यादा बेहतर करने का काम करेगी। इनको क्या करेगी? कहीं ना कहीं कुछ बजट दे करके कि ज्यादा काम न कर पाए, ताकि अगली बार सत्ता में पुनः वापिस आ जाए। तो इस तरह से पूरा एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं चलने के कारण कुछ क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। क्षेत्रीय दल का मतलब क्षेत्रीय पार्टियां, कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का क्या हो गया? उदय हो गया। किन कारण से? संघवाद का सही से नियम और केंद्र राज्यों के बीच अच्छा संबंध न होने के कारण से कुछ जो राज्य थे, उन राज्यों ने अपने राज्य के अंदर अपनी क्षेत्रीय पार्टी का क्या कर दिया? गठन कर दिया। जैसे आज वर्तमान के समय में हम देखते हैं ना, तमाम छोटी छोटी पार्टियां होती हैं। जैसे मान लेते हैं, अब तो एक केंद्र सरकार थी, सेंट्रल है तो गवर्नमेंट चलाएगी। राज्यों में जैसे मान लेते हैं तेलुगु वाले, ये भी अपनी कुछ पार्टी बना ली है क्षेत्रीय। यूपी वाले भी कुछ बना लिए अपनी क्षेत्रीय पार्टी। बिहार वाले भी बना लिए। देखते हो ना कितना आता है पार्टी, बीएसपी, एएसपी, आरएलडी, जेडीयू, आरजेडी, सब पार्टी तो है। नई अगर समझ में आया तो नया में आई एक पार्टी निषाद, ये भी तो पार्टी बनी है संजय निषाद की। तो ये सब पार्टियां हैं क्या? ये सब पार्टी क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल पार्टी हम जिसको बोल सकते हैं।
इनका नेशनल स्तर पे कोई अस्तित्व नहीं है बहुत बड़ा। नेशनल स्तर पे अस्तित्व का मतलब इनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि अकेले सरकार बना ले सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये राज्य में अपना शासन करने के लिए आए थे, जो भी ये लोग आए हैं राज्य में शासन करने के लिए, कि हम राज्य में अपने क्या करेंगे, शासन करेंगे, और राज्य के माध्यम से फिर सेंट्रल में भी जाएंगे। एक शब्द सुने हो ना, गठबंधन। गठ ये होता क्या है, इसका उदय यहीं से स्टार्ट हुआ है। तब वहां किसी पार्टी की जरूरत नहीं थी, तब एक ही पार्टी थी कांग्रेस, हमेशा जीतती थी, सरकार बनाती थी। लेकिन जैसे जैसे पार्टियों का उदय हुआ, राष्ट्रीय पार्टी आ गई, मान लेते हैं बीजेपी आ गई, फिर उसके बाद कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां आ गई। अब क्षेत्रीय पार्टियों ने भी क्या कर दिया, चुनाव लड़ना स्टार्ट कर दिया। अब कोई बाहरी को चुनेगा कि अपने लोकल को चुनेगा? तुम्हारे सामने है, अगर बाहरी कोई आए और तुम्हारे घर का गांव का रहे तो किसको चुनोगे कि बाहरी को चुनोगे? गांव को ही चुनोगे। उसी प्रकार से ये लोग भी क्या किए, लोकल गवर्नमेंट को चुनने लगे। अब इससे इनका भी वर्चस्व बढ़ने लगा। अब राज्यों में इनकी सरकार होने लगी, केंद्र में भी ये लोग हस्तक्षेप करने लगे। अब जब कोई विधानसभा लड़ेगा तो लोकसभा तो लड़ेगा, तो लोकसभा में भी लोगों ने क्या कर दिया, इन्हीं पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ भी भेजना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनके अंदर देखो एक चीज, नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। आज भी अगर दो ही पार्टियां शासन कर सकती हैं, कांग्रेस और एक बीजेपी, ये दोनों को राष्ट्रीयता दर्जा है। राष्ट्रीयता का मतलब यह है, ये पूरे भारत के राज्यों में चुनाव लड़ती हैं, पूरे भारत में इनको लोग जानते हैं। अभी बाकी अन्य पार्टियों को देखोगे तो ये लोग सिमटी रह जाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार या बढ़ा जाएंगी तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, इतने राज्यों में सिमट कर रह जाते हैं। अन्य राज्यों में इनको कोई इनका वर्चस्व नहीं है। तुम लोग सुने हो क्या कभी नाम बाकी अन्य जो तेलुगु तमिल की पार्टी का नाम, IIDMK या DMK, आंध्रमूल या AIM, जो भी ओवैसी की जो पार्टी है, इन सब का नाम हम लोग जानते हैं? बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कुछ लोकल क्षेत्रों में ही प्रभाव होता है। बाकी इन दोनों पार्टियों का पूरे देश में है। लेकिन आज का कंडीशन ऐसा है कि ये क्षेत्रीय पार्टियों के उदय के कारण इनको भी सत्ता अपने दम पे लाने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये लोग भी अब किसका सहयोग लेते हैं? इन्हीं लोगों का सहयोग लेते हैं। अब बीजेपी अगर है, बीजेपी अकेले सरकार में है नहीं है, किस नाम से है? NDA के नाम से। इसका जो अलायंस है, अलायंस का मतलब गठबंधन होता है। यह किसके किसके साथ की हुई है? जैसे इस पार्टी के साथ भी की हुई है, इस पार्टी के साथ की हुई है ना, सहयोगी दल, अपना दल है, उसके अलावा LJP है, उसके अलावा बहुत ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इनमें जाकर के मिली हुई है। इसमें NDA में अकाली दल, जैसे शिरोमणि अकाली दल पहले थी पंजाब की, वो भी बीजेपी से। और आज में नया एक गठबंधन इस समय देख रहे हो, इंडिया एक गठबंधन बना है। इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, इसमें तो कई लोग हैं, सपा है, RLD है, JDU है, RJD है, ममता बनर्जी की TMC है, और उसके अलावा महाराष्ट्र में NCP की जो है, NCP पार्टी है, उनकी शरद पवार वाली पार्टी है, उद्धव वाली पार्टी है। तमाम इसमें कई ऐसी पार्टियां जो क्या है, जुड़ी हुई हैं। और बीजेपी में भी बहुत पार्टियां जुड़ी हुई हैं, छोटी छोटी। तो छोटे दलों को अब मिला करके लोग चलते हैं, क्योंकि पता है कि हमारा यहाँ वोट नहीं रहेगा, लेकिन ये क्षेत्रीय दल अपना 2 सीट 3 सीट लेकर के आएंगे, मिलकर के क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। अब ये सोचो, इनमें से कोई अपने दम पे सरकार बना ले तो बना लेगा? नहीं बना पाएगा। और आज के समय में ये भी लोगों का मुश्किल एक तरह से अपने दम पे केवल सरकार बनाना, बहुमत प्राप्त करना। तो गठबंधन वही होता है जहाँ बहुमत नहीं होता, वो पार्टियों से क्या कर लेते हैं, सहारा उनका लेकर के सत्ता को बना लेते हैं। जरूरत इसकी क्यों पड़ी गठबंधन की? पूर्ण बहुमत न होने के कारण। पूर्ण बहुमत क्या होता है? पूर्ण बहुमत का मतलब यह होता है, मान लेते हैं 545 अगर है हमारा लोकसभा में, तो आधा से एक क्या होना चाहिए, आधा प्लस एक, ठीक है, इतना होना चाहिए। यानी 545 का आधा से एक अधिक, इतने अधिक जिस पार्टी के सांसद जीत करके जाएंगे उसी पार्टी की क्या होगी, सरकार होगी। समझ में आया? मोटी मोटा अगर हम जान लें, देखो 400 मान लेते अगर सीट है किसी जगह,
तो 400 सीट में आधा कितना हुआ 200 प्लस 1, यानी 201 सीटें चाहिए किसी भी पार्टी को क्या करने के लिए, बहुमत साबित करने के लिए। बहुमत का मतलब होता है बहुमत, यानी मेजोरिटी इनको प्राप्त है कि आप आइए सरकार आप बनाइए, जनता ने आपको चुना हुआ है। और लेकिन मान लेते हैं 201 न आकर के 190 आ जाए, तब क्या करेंगे? और किसी पार्टी की मान लेते हैं 120 आ जाए, किसी का 40 आ जाए, ऐसे मान लेते आ जाए, तो ये अब इनको जरूरत कितनी सीटें की पड़ रही है? 11 सीटों कम पड़ रहे हैं, 11 सीट कम पड़ रहे हैं। तो ये जो 11 सीट कम पड़ रहे हैं ये किसमें से करेंगे? इन्हीं लोगों से तो मिला करके करेंगे। अब किसी पार्टी से अपना क्या मांगेंगे? गठबंधन करने के लिए, सहारा देने के लिए पूछेंगे, सहयोग करने के लिए कहेंगे। तो कोई पार्टी अगर मान लेते 40 वाली आकर के इसमें मिल गई, तब इनका बन गया सरकार। तब ये दोनों लोग सहयोगी दल आपस में क्या हो गए? मिल गए, गठबंधन की सरकार बन गई। जहां बहुमत नहीं होता है वहां क्या होता है? गठबंधन होता है। और गठबंधन दुनिया का महाठगबंधन है। क्यों ठगबंधन है? सरकारें अच्छी से चल नहीं पाती हैं, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती हैं। बहुत ऐसे हम लोग देखे हैं, सत्ता बनाने के लिए पद दे दिया जाता है मजबूरीवश। जैसे कोई काम कर रहे हैं तब तक नहीं, हमको ये पसंद नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं, तो हम गठबंधन क्या करेंगे? तोड़ देंगे। जैसे गठबंधन तोड़ेंगे बहुमत साबित नहीं होगा, वैसे ही सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। तो गठबंधन समझ में आया ना? गठबंधन का कारण यही बना, क्षेत्रीय दलों का उदय होना। उदय क्यों हुआ? कहीं ना कहीं जो एक काफी लंबे समय से एक पार्टी का शासन होने के कारण राज्य में अगर उस पार्टी की सरकार नहीं होती थी तो अदर राज्यों की अपेक्षा जहां उनकी सरकार थी उनकी अपेक्षा वहां पे ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। विकास के कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा आती थी। इससे क्षेत्रीय दलों ने अपने प्रतिनिधि, अपने आप को मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में तैयार किया और अपने क्षेत्र की समस्याओं को जाना और उनको निवारण करने के लिए खुद सत्ता में आकर के क्या हुए? काबिज हो गए। इसी प्रकार तमाम ऐसे बहुत सी क्षेत्रीय दलों की पार्टियां हैं, तमाम पार्टी हैं क्षेत्रीय दलों की। तो ये हमारा संघीय शासन की व्यवस्था में मतलब गठबंधन की टॉपिक था, तो हमने गठबंधन टॉपिक देखा और हमने देखा राज्य और केंद्र के बीच संबंध किस प्रकार का था, किन कारणों से गठबंधन की जरूरत पड़ी, किन कारणों से क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। समझाया? तो इस प्रकार से हमको क्या हुई? आवश्यकता पड़ी। एक आता है विकेंद्रीकरण शब्द आएगा, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण देखो, एक होता है मान लेते हैं केंद्रीकरण। केंद्र क्या होता है? सेंटर होता है ना, एक यानी एक तरह से बांधे हुए रहता है। और ये विकेंद्रीकरण का मतलब बिखराव टाइप का, मतलब समझने के हिसाब से विकेंद्रीकरण का मतलब यह हो सकता है केंद्र और राज्य के अलावा एक स्थानीय सरकार का गठन ही क्या है? विकेंद्रीकरण। हमने देखा संघवाद में किस तरह के शासक थे, किस तरह की शासन व्यवस्था थी? एक केंद्र थी और एक राज्य थी, यही था, दो प्रकार के शासन करने वाले। इनमें भी क्या कर दिया गया? एक तीसरे प्रकार का आ गया, क्या आ गया? स्थानीय शासन। स्थानीय शासन। अब यह स्थानीय शासन क्या है बताए कोई? स्थानीय शासन किसके अंतर्गत आया जानते हो? राज्य सरकार के अंतर्गत। 1959 में राजस्थान का एक नागौर जिला था। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत वहीं से मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जब एक संविधान में इसको बना दिया गया, कब से? 1992 से मान्यता मिलती है, पंचायती राज अधिनियम 1992। इसके तहत एक स्थानीय सरकार का क्या किया गया? गठन किया गया। समझाया? हम देखते हैं ना, स्थानीय सरकारों में भी गठन किया गया, जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत, उसके अलावा पंचायत समिति, उसके अलावा जिला परिषद हम देखते हैं ना। 3 तरह का समझ लेते हैं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। नाम सुने हो, गांव में आते भी हैं। ग्राम प्रधान का मतलब क्या होता है? वह पंचायत के अध्यक्ष होते हैं।
जो ग्राम पंचायत होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ग्राम प्रधान, जिसको हम सरपंच भी बोलते हैं, और कुछ पंच भी होते हैं। पंच का मतलब क्या होता है? वार्डों से चुने हुए सदस्य। हम जानते हैं कि जो प्रधान बनते हैं, देखो ऐसे हमारे गांव में जो देखो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों में अंतर है। अंतर जान लो क्या? लोग कहते हैं ग्राम सभा, तो ग्राम सभा का हर एक व्यक्ति उस ग्राम सभा का सदस्य होता है। हर एक व्यक्ति, मत देने वाला, वोट देने वाला हर एक व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। लेकिन ग्राम पंचायत का सदस्य चुने हुए लोग ही रहते हैं। जैसे ये वार्ड बनाए रहते हैं, अलग अलग वार्डों की संख्या होती है, 1 2 3 ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ऐसे मान लीजिए वार्ड अलग अलग होते हैं। इन वार्डों में क्या होते हैं? एक सदस्यों को चुना जाता है। हम लोगों के वार्ड में भी होते हैं, अलग अलग वार्ड होते हैं। जैसे ग्राम सभा में हमारे 13 वार्ड हैं, तो 13 वार्डों में अलग अलग सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे वो टोला वाइज होता है, लगभग 15 20 25 घर जैसे आबादी उस हिसाब से उतने लोगों का होता है, तो वो सदस्य चुने जाते हैं। समझ में आया? चुनाव अगर कोई लड़ेगा तो 2 लोग लड़ेंगे तो वोट पड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो निर्विरोध हो जाएगा। और उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं? ये लोग चुने जाते हैं, उनके अलावा इनको जो चुने हुए होते हैं इनको सदस्य बोलते हैं। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान उनको बोल सकते हो, सरपंच उनको बोल सकते हो, मुखिया उनको बोल सकते हो, ये होते हैं ना ग्राम प्रधान। तो ये लोग ऐसे इनका निर्वाचन होता है। इसकी एक सबसे छोटी इकाई होती है। कल इसके बारे में और अच्छे से समझाएंगे। आज के लिए इतना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।